बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आज ग्लोबल ई बिज़नेस एंड कोलैबोरेशन। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये जो ओपनिंग केस होता है चैप्टर के स्टार्ट में वो है, उसको आप पढ़ें और उसके बाद यहाँ आके इन पॉइंट्स को देखें। अच्छा, बिज़नेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिज़नेस प्रोसेसेस क्या हैं? कोई भी कंपनी जो है वो दैट इज़ अ कम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ बिज़नेस प्रोसेसेस। ठीक है, बिज़नेस प्रोसेसेस में वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। यानी कोई भी प्रोसेस है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसका कोई स्टार्ट है, कोई एंड है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें परफॉर्म की जाती हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं। और जैसे क्रॉस फंक्शनल आपके हो सकते हैं या फंक्शनल एरिया में हो सकते हैं, यानी सेल्स के अपने प्रोसेस हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के, HR के अपने प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अपने प्रोसेसेस हैं डिपार्टमेंट के। तो ये बिज़नेस प्रोसेसेस जो हैं ये बड़ा यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर बिज़नेस प्रोसेसेस उसकी कोर है। बिज़नेस प्रोसेस कैन बी सीन एज द कलेक्शन ऑफ बिज़नेस प्रोसेसेस। यानी बिज़नेस जो है वो कलेक्शन ऑफ बिज़नेस प्रोसेसेस है। बिज़नेस प्रोसेसेस में भी एसेट्स और लायबिलिटीज़। अगर तो आपके बिज़नेस प्रोसेसेस एफिशिएंट हैं तो वो आपके लिए एसेट हैं। अगर वो आपके बिज़नेस प्रोसेसेस आउटडेटेड हैं और एज़ कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स तो फिर वो आपके लिए लायबिलिटीज़ हैं। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बिज़नेस प्रोसेसेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में जैसे असेंबलिंग द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को असेंबल करना, और ये एक प्रोसेस है। सेल्स एंड मार्केटिंग में है आइडेंटिफाइंग कस्टमर, मेकिंग सेल्स, डिलीवरी, ये सारे बिज़नेस प्रोसेसेस हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये एक प्रोसेस है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बजटिंग वगैरह है। ह्यूमन रिसोर्स में हायरिंग एंड फायरिंग एम्प्लॉइज़ जो है उनकी प्रमोशंस, और ये सारे बिज़नेस प्रोसेसेस ह्यूमन रिसोर्सेज के हैं। ये एक पिक्चर में की फॉर्म में है कि एक ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस क्या है कि सेल्स जो है वो एक ऑर्डर जनरेट करेगी, सेल्स डिपार्टमेंट, और उसको सबमिट कर देंगे कि ये सेल हो गई है। फ़र्ज़ करें आपका कोई प्लांट है जो सेल हुआ है तो आप सबमिट करेंगे। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चेक करेगा कि क्रेडिट, और उसको अप्रूव करेगा उस क्रेडिट को, और इनवाइस जनरेट कर देगा कस्टमर के लिए। जब वो चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को असेंबल करके उसको शिप कर देगा टुवर्ड्स कस्टमर। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें, 3 डिफरेंट लेयर्स में 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। प्रोसेस कैसे चलता है, उसका फ़्लो कैसे होगा। तो ये एक बिज़नेस प्रोसेस है, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस, कि कोई ऑर्डर आपको मिलता है उसको फुलफ़िल कैसे करते हैं। बिज़नेस प्रोसेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्हेंसेस बिज़नेस प्रोसेसेस इन 2 वे। यानी IT को अगर आप यूज़ करेंगे तो वो 2 तरीके से आपके बिज़नेस प्रोसेस को इम्प्रूव करेगी। फर्स्ट है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, ऑटोमेटिंग स्टेप्स दैट आर मैनुअल, कि जो पहले आपके फ़र्ज़ करें मैनुअल आपकी अगर प्रोसेसिंग होती थी तो अगर आपने IT को इन्वॉल्व किया तो अब वो ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स होंगे, और ऑटोमेशन में फिर गलती के चांस भी कम है, क्विक होगी, ठीक है, और एफिशिएंट तरीके से होगी। तो कंपैरेटिवली IT को इन्वॉल्व करने से जो मैनुअल होंगे वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। इनेबलिंग इंटायरली न्यू प्रोसेसेस दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस, चेंज वर्क फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिप्लेस सिक्वेंशियल स्टेप्स विद पैरेलल स्टेप्स, एलिमिनेट डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। फ़र्ज़ करें आपका एडमिशन प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो पहले ये होता था कि आप एडमिशन स्टूडेंट आता था, विज़िट करता था, प्रॉस्पेक्टस लेता था, उसके अंदर फॉर्म अटैच होता था, वो फॉर्म फिल करता था, फॉर्म फिल करके वो फिर आता था यहाँ फॉर्म देने, फिर उसको फ़ी चालान मिलता था, फिर वो सारा एक बड़ा लंबा प्रोसीजर। लेकिन जब से ये IT इंड्यूस्ड हुआ है, IT बीच में ये, तो अब ऑनलाइन ही उनको प्रॉस्पेक्टस मिल जाती है, ऑनलाइन ही फॉर्म मिल जाता है, वहीं से वो लेके फ़ी वाउचर डाउनलोड करके फ़ी सबमिट करवाते हैं। और तो इससे अब आप देखें ना, बहुत से स्टेप्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। यानी वो जो 2-3 विज़िट होने, और फिर आपने जब एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपने एक यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, आपने को 10 यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये एक काम था पहले। लेकिन अब ऑनलाइन चूँकि सारी इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म भी मिल जाते हैं ऑनलाइन ही, आप बैंक में जाएँ, पैसे पे करें और वहाँ आके और आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने टोटल IT ने। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है कि परफॉर्म एंड रिकॉर्ड डेली रूटीन ट्रांजैक्शंस नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस। यानी डेली रूटीन की जो ट्रांजैक्शन है वो हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ये काम करता है। यानी डिफरेंट लेवल के सिस्टम होते हैं ना, मिडिल मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट है,
टॉप मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट है, और बिल्कुल जो बेसिक लेवल पे है उनके लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी सेल, ऑर्डर एंट्री, पेरोल, शिपिंग, ठीक है ना, ये सारे प्रोसेसेस इसके अंदर डील होते हैं। अलाउ मैनेजर्स टू मॉनिटर स्टेटस ऑफ ऑपरेशन रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं वो उसका स्टेटस क्या चल रहा है। सर्व ऑपरेशन लेवल्स, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट लेवल होता है, एग्जेक्टिव लेवल होता है, तो ये ऑपरेशन लेवल को सर्व करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड गोल एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, पहले से सेट है, पता है कि आपकी ये ऑर्डर हुआ है तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने ये करना है, असम्बल करवानी है, असम्बल करा के डिलीवरी करवानी है, तो प्री सेट है, पता है सारी चीज़ें पहले। ये एक उसकी एग्जांपल है कि पेरोल सिस्टम की, कि एम्प्लॉय की जो डेटाबेस है उसमें मास्टर फाइल है जिसमें उसकी पे, एड्रेस, रेट, मेडिकल हर चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन की क्यूरी करता है, तो पेरोल सिस्टम जो है वो वहाँ से डेटा लेके मास्टर फाइल से एम्प्लॉय डेटा, यानी कि वो एम्प्लॉय डेटा आता है वो मास्टर फाइल में स्टोर होता है, फिर बाद में जब रिपोर्ट जनरेट होनी होती है तो मास्टर फाइल से लेके पेरोल सिस्टम एम्प्लॉय पे चेक बनाना, गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसीज को देनी, मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट चाहिए एम्प्लॉय से रिलेटेड वो देनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में है बेसिक लेवल पे। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्व्स मिडिल मैनेजमेंट, प्रोवाइड रिपोर्ट्स ऑन फर्म्स करंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी मिडिल मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से ही डेटा लेके रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस की मिडिल मैनेजमेंट को देता है कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। प्रोवाइड आंसर टू रूटीन क्वेश्चन विद प्री डिफाइंड प्रोसीजर फॉर आंसरिंग दैम, टिपिकली हैव लिटिल एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर लेवल का है और परफॉर्मेंस की एक हेल्थ आपकी बताता है अपनी जो मिडिल मैनेजमेंट है उसको। हाउ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम obtain द डेटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टीपीएस। अब देखें एक साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ऑर्डर फाइल है, इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग डे टू डे बेसिस पे हो रही है, प्रोडक्शन फाइल, मास्टर फाइल है, मटेरियल, रिसोर्सेज, प्लानिंग सिस्टम, यानी डे टू डे बेस पे जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्शन में, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी इस ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस की प्रोसेसिंग की प्रोडक्शन मास्टर फाइल में है। अकाउंटिंग फाइल, जर्नल लेजर सिस्टम, यानी जो एक्सपेंस आ रहा है जा रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है जर्नल में, वहाँ से लेजर में, और वो सारी इन्फॉर्मेशन ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, यानी सेल्स डेटा, ऑर्डर प्रोसेसिंग से कि सेल्स डेटा वो उसको एक समराइज़ करके कि इस मंथ की सेल कितनी है, यानी वहाँ वो डे टू डे सेल लेके उसकी एक समरी बना के मंथली सेल की वो बना देगा। आपकी जो प्रोडक्शन फाइल से इंफॉर्मेशन आएगी तो यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट डेटा, ये एक एग्जांपल है कि आपने पर यूनिट क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की जो प्रोडक्शन फाइल है वहाँ से डेटा आएगा। प्रोडक्ट चेन डेटा अगर चाहिए हो या और भी किसी तरीके से डेटा, आपको कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या टाइम है, एट्सेट्रा। और अकाउंटिंग फाइल्स जो हैं वो आपको फ़र्ज़ करें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, सेल्स हमारी ये हुई है, टोटल एक्सपेंस इतना हुआ है, यूनिट कास्ट हमारी ये थी, एट्सेट्रा। और इसकी बेस पे फिर MIS जो है रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजर्स को देगा। तो उनके पास किसी हद तक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में तो सिंगल एंट्री सिस्टम होगा ना, सिंगल हर एंट्री, तो इसको वो एक समराइज फॉर्म में दे देगा मैनेजर्स को। ये उसकी सिंपल MIS रिपोर्ट का एक पैटर्न दिया हुआ है कि जैसे प्रोडक्ट कोड है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है कि कारपेट क्लीनर हैं, सेल्स रीजन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है ना, इनमें ये इन रीजन्स की सेल है, एक्चुअल सेल्स क्या क्या फिगर्स हुई हैं, प्लान हमारी कितनी थी और एक्चुअल वर्सेस प्लान का डिफरेंस जो है वो उसने दिखा दिया। तो ये एक मिडिल मैनेजमेंट के लिए उसको पता लगता जाएगा एक समरी की फॉर्म में कि क्या हो रहा है। जबकि इसकी अगर फर्दर डिटेल देखनी है कि नॉर्थ वेस्ट में कितनी सेल्स और कैसी कैसी ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से आप देख सकते हैं। लेकिन चूँकि मैनेजमेंट को उसने मिडिल मैनेजमेंट को थोड़ा समराइज्ड फॉर्म में ओवरऑल पिक्चर देखनी होती है, तो इसलिए वो MIS रिपोर्ट की फॉर्मेट इस तरह का होगा कुछ। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सब मिडिल मैनेजमेंट, ये भी मिडिल मैनेजमेंट के लिए ही है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्पोर्ट्स नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग, पहले जो हम देख रहे थे वो रूटीन डिसीजन मेकिंग्स थी। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट शेड्यूल इफ़ दिसंबर सेल्स डबल्ड। अगर फ़र्ज़ करें उसने एग्जांपल दिए कि दिसंबर की सेल डबल हो जाती है तो प्रोडक्शन पे क्या होगा, ये अब रूटीन से हटके है, ठीक है, हर दफ़ा नहीं होगी। तो इस तरह के डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए आपको डेटा जो मिलेगा वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से होगा। ऑफन यूज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज फ्रॉम TPS एंड MIS।
ज़ाहिर है सेल डबल होनी है तो एक्सटर्नल भी कुछ उसमें के यानी इन्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स होंगे, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया है या कोई और इससे गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आई है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट प्राइस पे आया है, तो हो सकता है सेल ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से भी और MIS से भी डेटा आएगा, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। मॉडल ड्रिवन DSS और डेटा ड्रिवन DSS आप अपनी बुक में पढ़ेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में तो ये वॉयज एस्टिमेटिंग सिस्टम जो है वो पूरी डिटेल से दिया हुआ है और इस नेक्स्ट स्लाइड में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक वॉयज एस्टिमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, बुक में आपके अंदर अवेलेबल है। जैसे ये एक यानी एक कंपनी है जो यानी वेसल्स को डील करती है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है बाई सी, तो उसका ये बताया हुआ है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किस तरह का है। जैसे कि शिप है, हर शिप की एक फ़ाइल है जिसमें शिप की स्पीड है, उसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, कितने वो कंटेनर ले जा सकता है, किस अब पोर्ट डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शंस फाइल यानी कौन सी पोर्ट पे जाना है, कौन सी जाना है, किस पोर्ट का क्या डिस्टेंस है आपके सोर्स से जहाँ से आपने शिप को लॉन्च करना है। इसी तरह फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट फाइल ये अलग फ़ाइल है। शिप चार्टर हायर हिस्ट्री यानी अगर एक तो आपके अपने शिप है या आप चार्टर करते हैं, हायर करते हैं, तो उधर पहले क्या हिस्ट्री रही है, क्या कास्ट आती थी, पोर्ट एक्सपेंस क्या है, पोर्ट पे जब जहाज़ होता है तो उसका एक्सपेंस है। इन सब चीज़ों से इंफॉर्मेशन जाएगी और एनालिटिकल मॉडल डेटाबेस में वो इनपुट होगी और वहाँ से वो आप तक आएगी। आपको क्यूरी देंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी जिसकी बेस पे आप डिसीजन लेंगे। डिसीजन एज ए मैनेजर आपने खुद लेना है, लेकिन ये सारा सपोर्ट करेगा आपके डिसीजन को, इसलिए इसका नाम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? क्लास ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। एनालाइज करंट एंड हिस्टोरिकल डेटा टू फाइंड पैटर्न एंड ट्रेंड इन द एड डिसीजन मेकिंग। आपकी जो आप ही की कंपनी का जो या जर्नल डेटा जो रिलेटेड टू योर फील्ड है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें से पैटर्न्स ढूंढेगी कि किस सीज़न में क्या पैटर्न होता है, ऑफ सीज़न क्या है, ऑन सीज़न क्या है। तो वहाँ से आपके पास एक इंटेलिजेंस आती है जिसकी बेस पे आप डिसीजन लेना आसान है। यूज्ड इन सिस्टम दैट सपोर्ट मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लिए ही सपोर्ट करते हैं। जैसे डेटा ड्रिवन CSS है, डेटा ड्रिवन CSS का भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ये लास्ट इस पर, जैसे ना इंट्रावेस्ट मार्केटिंग एनालिसिस। तो इनका जो सारा एनालिसिस है वो डाटा के बेस पे कि कस्टमर के डाटा को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं डिफरेंट तरीके से ताकि उसके ऊपर फिर कोई डिसीजन लिया जा सके। इसी तरह एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, नेक्स्ट इसकी आ रहा है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या है कि सपोर्ट सीनियर मैनेजमेंट, ये अब मिडिल मैनेजमेंट से भी ऊपर आप निकल आए हैं, यानी सीनियर मैनेजमेंट को जो चीज़ चाहिए वो ये एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम देगा। एड्रेस नॉन रूटीन डिसीजन, चूँकि एग्जीक्यूटिव्स ने मेजर डिसीजन लेने होते हैं तो वो रूटीन की ट्रांजैक्शंस और ये सेल्स और इन चीज़ों के रूटीन डिसीजन इन्होंने लेते, वो मिडिल मैनेजमेंट को चाहिए, तो मिडिल मैनेजमेंट लेगी या बिल्कुल एक लो लेवल जो सुपरवाइजरी लेवल के लोग हैं उन्होंने लेना है। रिक्वायरिंग जजमेंट, वैल्यूएशन एंड इंसाइट को, इनको जो डेटा चाहिए वो इन्होंने ज़ाहिर है जज करना है, प्लानिंग करनी है एक मैस लेवल पे, एवेलुएट करना है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, और इंसाइट्स बिजनेस इंटेलिजेंस से इंसाइट आपको चाहिए जिसकी बेस पे आपने मेजर डिसीजंस लेने हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी किसी सर्विस के बारे में। इनकॉर्पोरेट डेटा अबाउट एक्सटर्नल इवेंट्स, न्यू टैक्स लॉज एंड कंपेटिटर्स एज वेल एज समराइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल MIS एंड DSS। तो ये इनको डेटा यानी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, ठीक है। फॉरेन इकोनॉमीज़ में तो ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी अच्छी अवेलेबल हैं एनालिसिस और इस चीज़ें, तो वो फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं इस एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में। एग्जाम्पल, डिजिटल डैशबोर्ड विद रियल टाइम व्यू ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वर्किंग कैपिटल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश फ्लो एंड इन्वेंट्री। अब ये जो लो लेवल का स्टाफ है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इनको तो पूरी पिक्चर आपने देनी है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में। ये उन्होंने फाइनेंशियल सिस्टम का एक डैशबोर्ड बनाया है कि उसके अंदर वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल कितने, पेबल कितने, कैश फ्लो क्या आ रहा है, इन्वेंट्री क्या है, ये सारी चीज़ें उनको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में मिलेंगे जिसकी बेस पे वो फिर डिसीजन ले सकेंगे। सिस्टम्स फॉर अ कंस्टिट्यूएंट परस्पेक्टिव, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? सपोर्टिंग ऑपरेशन लेवल एम्प्लॉइज़, ठीक है। ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम ऑपरेशन लेवल को एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट मैनेजर्स, ठीक है, मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको करता है। एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट्स एग्जीक्यूटिव्स, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, मेजर डिसीजन लेने हैं, जिन्होंने डायरेक्शन देनी है, गाइडलाइन देनी है, वो लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है।
रिलेशनशिप्स ऑफ सिस्टम्स टू वन अनदर, टीपीएस मेजर सोर्स ऑफ डेटा फॉर अनदर सिस्टम। टीपीएस से क्या होता है कि एक्चुअल जो डेटा है बेसिक लेवल पे तो टीपीएस में, वहाँ से निकल के वही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए ही वो डेटा जाता है। ईएसएस क्या है, रेसिपिएंट ऑफ डेटा फ्रॉम लोअर लेवल, तो लोअर लेवल से ही डेटा आएगा और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो है वो रिसीव करेगा। डेटा में भी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है। इन रियलिटी मोस्ट बिजनेसेस सिस्टम्स आर ओनली लूजली इंटीग्रेटेड, तो जनरली ये है कि एक्चुअली हम देखें तो बहुत लूजली वो इंटीग्रेटेड होते हैं, जबकि बड़े स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो तो डिसीजन उतने ही अच्छे हो सकेंगे। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, आप उसको पढ़ें, डोमिनियन सिजल्स विद पिज़्ज़ा ट्रैकर, और उसके बाद इस क्वेश्चंस के आंसर आप दें। थैंक यू।